Hello bachon, let's read the question. In this question, few directions are given as the following question: a statement of assertion followed by a statement of reason is given. Choose the correct answer out of the following choices. Option A is both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B is both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. Option C is A is correct but R is incorrect. And option D is R is correct but A is incorrect. So here assertion A is given as decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface is a zero order reaction at high pressure, and reason is given as at high pressure the metal surface gets saturated with gas molecules. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is what is zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि व्हेन द रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सपोज एक रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, तो उस वाले केस में अगर रेट जो है वो ए की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो, यानी ए टू द पावर जीरो हो, तो रेट हो जाएगी इक्वल्स टू के, यानी रेट कांस्टेंट. दैट मींस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए. तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. यानी कि हमें जो इधर इक्वेशन दी है उसके हिसाब से जो रेट है इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें, तो अगर रिएक्शन लिखें हम अमोनिया के डिकम्पोजिशन की, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है. दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं गैशियस, और ये लगभग 1130 केल्विन पर इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू N2 गैस और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस. तो होता क्या है इस रिएक्शन में, इसमें हमारा जो कैटलिस्ट है वो है प्लैटिनम. तो प्लैटिनम एक मेटल होती है. तो होता क्या है कि हाई प्रेशर पे जो प्लैटिनम की सरफेस है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाती है बाय अमोनिया मॉलिक्यूल्स. तो ये हो जाती है सैचुरेटेड विद अमोनिया मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स. और उसके बाद आप रिएक्शन कंडीशंस में कुछ भी चेंज करो या आप अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेट के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी जो सरफेस है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड है और प्लेटिनम ही कैटलिस्ट का काम कर रहा है. तो जो मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पे अब्जॉर्ब हो गए वही आगे जाके रिएक्ट करेंगे. तो ऑब्वियसली जब आपकी जो सरफेस है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड हो गई है, देयर इज नो स्कोप. सपोज ये सरफेस है प्लैटिनम की, इस पे पूरी तरह से जितने मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स अमोनिया के आ सकते हैं वो कवर हो गए हैं. अब इसके बाद आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, कोई भी रिएक्शन कंडीशंस चेंज करो, देयर विल बी नो अब्जॉर्प्शन ऑफ फर्दर अमोनिया मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैटिनम कैटलिस्ट. तो इसीलिए जो रेट होती है वो फिर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है. तो रेट जो हो गई वो हो गई इंडिपेंडेंट ऑफ द अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन एट हाई प्रेशर. यानी कि हाई प्रेशर पे जो गिवन रिएक्शन है अमोनिया डिकम्पोजिशन की प्लेटिनम सरफेस पे वो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो इसमें हमारा जो असर्शन दिया है वो कंप्लीटली करेक्ट है. डिकम्पोजिशन ऑफ गैशियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर. और इसका रीजन क्या दिया है कि एट हाई प्रेशर द मेटल सरफेस गेट सैचुरेटेड विद द गैस मॉलिक्यूल. तो रीजन भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो जाती है, इसीलिए वो डिपेंड नहीं करती है फर्दर ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया. तो दैट मीन्स बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशंस वेल. थैंक यू.